हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमी। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ वही तरीका है जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है, देख कर सुनकर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमराज मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसके अभी तक मैंने 14 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। दिस इज़ पार्ट 15। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दे। इसका पहला सेंटेंस है, ये अफेयर शादी से पहले भी था। यहाँ पर बॉबी देओल को अक्षय खन्ना फेक कॉल करते हैं और बोल रहे हैं इट बिगन बिफोर यू मैरिड हर, इट बिगन बिफोर यू मैरिड हर, यानी कि अमीषा जी का अफेयर शादी से पहले भी था। फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर, डोंट डिस्कनेक्ट द फ़ोन, डोंट डिस्कनेक्ट द फ़ोन। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। सी इज़ लेविशिंग बोथ योर रिस्पेक्ट एंड वेल्थ ऑन हिम, सी इज़ लेविशिंग बोथ योर रिस्पेक्ट एंड वेल्थ ऑन हिम। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। इफ़ यू डोंट बिलीव गो ओवर टू करण's हाउस एट 4 PM। इफ़ यू डोंट बिलीव गो ओवर टू करण's हाउस एट 4 PM। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिलेगी। यू विल फाइंड प्रिया इन हिज आर्म्स, यू विल फाइंड प्रिया इन हिज आर्म्स। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ, हैरी का फिर फोन आया था। प्रिया, आई एम सो वरीड, हैरी कॉल्ड मी अगेन। प्रिया, आई एम सो वरीड, हैरी कॉल्ड मी अगेन। यहाँ पर अक्षय खन्ना मीसे से बोल रहे हैं, मैं ये सोचकर सारी रात नहीं सो सका कि तुम नहीं आई तो क्या होगा। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट थिंकिंग दैट वॉट वुड हैपन इफ यू डिड नॉट कम। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट थिंकिंग दैट वॉट वुड हैपन इफ यू डिड नॉट कम। प्रिया, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। प्रिया, माई बेस्ट विशेज फॉर योर न्यू लाइफ। प्रिया, माई बेस्ट विशेज फॉर योर न्यू लाइफ। रही बात मेरी तो तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। एज फॉर मी यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। एज फॉर मी, रही मेरी बात, यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, अच्छी दोस्त बनकर, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए गुड फ्रेंड। एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे। यहाँ पर बॉबी देओल अक्षय खन्ना के घर पर आ जाते हैं और बोल रहे हैं, वंस यू केम टू माई ऑफिस विदाउट परमिशन, वंस यू केम टू माई ऑफिस विदाउट परमिशन। आज मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। टुडे आई एम हियर, टुडे आई एम हियर। टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर ए मैगजीन टू वाइल अवे माई टाइम। आई वॉज लुकिंग फॉर ए मैगजीन टू वाइल अवे माई टाइम। तुम्हारी ये फाइल मिल गई। आई फाउंड दिस फाइल ऑफ योर्स, आई फाउंड दिस फाइल ऑफ योर्स। काफ़ी रिसर्च की है मेरे बारे में। यू रिसर्च मी थ्रोली, यू रिसर्च मी थ्रोली। मैं एक अमीर नहीं, एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। नॉट समवन रिच, आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल ऑफ कैरेक्टर। नॉट समवन रिच, आई वॉन्ट टू मैरी अ गर्ल ऑफ कैरेक्टर। आप पहली बार मेरे घर आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यहाँ पर अक्षय खन्ना बॉबी देओल से बोल रहे हैं, You have come to my house for the first time. What can I do for you? You have come to my house for the first time. What can I do for you? तुमने प्रिया की शादी मुझसे करवा दी, इससे बढ़कर और क्या सेवा कर सकते हो। You got me to marry Priya. What better can you do? You got me to marry Priya. What better can you do? आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने आया हूँ। टुडे आई केम टू डू समथिंग फॉर यू, टुडे आई केम टू डू समथिंग फॉर यू। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती, इफ़ यू वर माई प्लेस एंड योर वाइफ वुड बी चीटिंग ऑन यू विद हर लवर, इफ़ यू वर माई प्लेस एंड योर वाइफ वुड बी चीटिंग ऑन यू विथ हर लवर, तो तुम क्या करते? वॉट वुड यू डू, वॉट वुड यू डू? मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। यहाँ पर अक्षय खन्ना बोल रहे हैं, आई वुड हैव थ्रोन हर आउट, आई वुड हैव थ्रोन हर आउट। तलाक के पेपर उसके मुंह पे मारता मैं। आई वुड हैव डाइवोर्स्ड हर, आई वुड हैव डाइवोर्स्ड हर। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पर बॉबी देओल बोल रहे हैं, बट आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट, बट आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मच सेट्स अस अपार्ट, मच सेट्स अस अपार्ट। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। यू कांट इवन अफोर्ड अ डिसेंट प्लेस टू लिव इन, यू कांट इवन अफोर्ड अ डिसेंट प्लेस टू लिव इन। वो तो रहम खाकर यहाँ के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी। दैट काइंडनेस द ऑनर हियर गेव यू परमिशन टू लिव हियर, दैट काइंडनेस द ऑनर हियर गेव यू परमिशन टू लिव हियर। नहीं तो फुटपाथ पे होते। यू वुड बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स, यू वुड बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स। मैं आपकी बीवी के दिल में भी रहता हूँ। आई ऑल्सो लिव इन योर वाइफ्स हार्ट, आई ऑल्सो लिव इन योर वाइफ्स हार्ट। एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। नथिंग कैन बी मोर शेमफुल फॉर ए हस्बैंड, नथिंग कैन बी मोर शेमफुल फॉर ए हस्बैंड, कि उसकी बीवी उसे नहीं अपने आशिक को चाहती है। देन ए वाइफ हु प्रेफर्स अ लवर्स टू हर हस्बैंड, देन ए वाइफ हु प्रेफर्स अ लवर टू हर हस्बैंड। आशिक वो होता है कि कोई उसकी महबूबा की तरफ नज़र उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। लवर इज वन हु विल गाउज आउट द आईज दैट इवन डेयर टू ओगल एट द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लव,
Lover is one who will gouge out the eyes that even dare to ogle at the object of his love. तू आशिक नहीं दलाल है दलाल. You are no lover, you are a pimp. You are no lover, you are a pimp. और आज मैं तुझे यहाँ तेरी दलाली देने आया हूँ. And I am here to give you your cut. And I am here to give you your cut. तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है. Not that you deserve even that, but this concerns Raj Singhania's wife. Not that you deserve even that, but this concerns Raj Singhania's wife. इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा. So I'm giving you 50 million. So I'm giving you 50 million. प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए यहाँ पर अक्षय खन्ना बोल रहे हैं टू गेट आउट ऑफ प्रियाज लाइफ. टू गेट आउट ऑफ प्रियाज लाइफ नहीं, प्रिया को जान से मारने के लिए. नो टू किल प्रिया. नो टू किल प्रिया. उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला. फॉर योर सेक. फ्रेंड, फॉर योर सेक का यूज़ वहाँ पर होता है. सेक मतलब होता है किसी के लिए. अगर किसी के लिए किसी ने कुछ काम किया है तो वहाँ पर फॉर सेक आप लगा सकते हैं. फॉर योर सेक सी हैज़ प्लेड विद माई इमोशंस. फॉर योर सेक सी हैज़ प्लेड विद माई इमोशंस. मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया. सी हैज़ रिडिक्यूल्ड द ट्रस्ट दैट माई फैमिली रिपोज्ड इन हर. सी हैज़ रिडिक्यूल्ड द ट्रस्ट दैट माई फैमिली रिपोज्ड इन हर. अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार किया मैंने उसे. आई लव्ड हर मोर देन माई लाइफ. आई लव्ड हर मोर देन माई लाइफ. लेकिन आज मैं नफरत करता हूँ. नाउ आई हेट हर. नाउ आई हेट हर. अब मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तू उसका खून करेगा. ओनली आफ्टर यू हैव किल्ड हर माई हार्ट विल फाइंड पीस. ओनली आफ्टर यू हैव किल्ड हर माई हार्ट विल फाइंड पीस. आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूँगा. हाउ कुड यू इमेजिन आई वुड डू दिस. हाउ कुड यू इमेजिन आई वुड डू दिस. सोचा नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम ये काम करोगे. नो इमेजिनेशन, आई नो यू विल डू दिस जॉब. नो इमेजिनेशंस, आई नो यू विल डू दिस जॉब. प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया है. प्रिया डिसीव्ड मी फॉर योर सेक. प्रिया डिसीव्ड मी फॉर योर सेक. इसीलिए तुम ही उसे मारोगे. दैट्स वाई यू विल किल हर. दैट्स वाई यू विल किल हर. तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं. यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. एक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है. यहाँ पर बॉबी देओल के हाथ में एक रिकॉर्डिंग लग जाती है जो कि अक्षय खन्ना के फ्रेंड ने उस वक्त बॉबी देओल को भेजी थी जब अक्षय खन्ना उसकी जान ले रहे थे. तो वही रिकॉर्डिंग के बेस पे बोल रहे हैं वन टेक्स यू टू द गैलोज. वन टेक्स यू टू द गैलोज. दूसरा तुम्हें करोड़पति बना सकता है. द अदर मेक्स यू अ मिलेनियर. द अदर मेक्स यू अ मिलेनियर. करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाना. इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ए मिलेनियर come over to my house at 5 sharp. If you want to become a millionaire, come over to my house at 5 sharp. मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा. I will give you an advance 10 million. I will give you an advance 10 million. और वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खून कब और कैसे करना है. And I will tell you when and how to commit the murder. And I will tell you when and how to commit the murder. आज तुमने आने में बहुत देर कर दी. You are too late to come today. यू आर टू लेट टू कम टूडे. यहाँ पर अमीषा जी बॉबी देओल से बोल रही हैं. एक ज़रूरी मीटिंग थी. देयर वॉज एन अर्जेंट मीटिंग. देयर वॉज एन अर्जेंट मीटिंग. क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो. यू लुक डिस्टर्ब्ड. यू लुक डिस्टर्ब्ड. एक डील थी जिस पर जिंदगी का दाव लगाया था, वो फेल हो गई. देयर वॉज अ डील. आई वेगर्ड माई लाइफ एंड इट्स फेल्स. देयर वॉज अ डील. आई वेगर्ड माई लाइफ एंड इट्स फेल्स. कैसे, हाउ. किसी अपने ने बहुत बड़ा धोखा दिया. बॉबी देओल अमीषा जी से बोल रहे हैं समवन वेरी क्लोज टू मी हैज़ डिसीव्ड मी. समवन वेरी क्लोज टू मी हैज़ डिसीव्ड मी. कोई ऐसा अपना जिस पर मैं उतना ही विश्वास करता था जितना मैं तुम पर करता हूँ. समवन आई वुड ट्रस्ट एज मच एज आई ट्रस्ट यू. समवन आई वुड ट्रस्ट एज मच एज आई ट्रस्ट यू. लेकिन ऐसे धोखे आदमी बार बार नहीं खाता. बट डिसीट कांट लास्ट फॉर एवर. बट डिसीट कांट लास्ट फॉर एवर. अब तो मैं उसे पहचान भी चुका हूँ. नाउ आई नो हु इट इज़. नाउ आई नो हु इट इज़. सिर्फ 1-2 दिन की बात है और फिर सब ठीक हो जाएगा. ओनली अ मैटर ऑफ ए फ्यू डेज नाउ आई विल सेट एवरीथिंग राइट. ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज नाउ आई विल सेट एवरीथिंग राइट. और हाँ, कल रुस्तम अंकल के यहाँ उनकी एनिवर्सरी की पार्टी है. ओ यस, अंकल रुस्तम्स एनिवर्सरी. द पार्टी इज़ टुमारो. ओ यस, अंकल रुस्तम्स एनिवर्सरी. द पार्टी इज़ टुमारो. तुम जरूर जाना. मेक श्योर यू गो. मेक श्योर यू गो. तुम नहीं आओगे. वॉन्ट यू कम. वॉन्ट यू कम. नहीं, कल इसी डील के सिलसिले में एक आखिरी मीटिंग है. नो, आई गॉट वन लास्ट मीटिंग टू अटेंड टू स्क्वायर ऑफ दिस डील. नो, आई गॉट वन लास्ट मीटिंग टू अटेंड टू स्क्वायर ऑफ दिस डील. लेकिन तुम जरूर जाना वरना रुस्तम अंकल को बहुत बुरा लगेगा. बट यू मस्ट गो.
एल्स अंकल रुस्तम विल माइंड, बट यू मस्ट गो एल्स अंकल रुस्तम विल माइंड। तू साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है प्रिया। यहाँ पर अमीषा जी की फ्रेंड बोल रही है इन दैट ड्रेस यू लुक लवली, इन दैट ड्रेस यू लुक लवली। फ्रेंड्स यहाँ पर इन दैट साड़ी भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर फीलिंग समझनी है, आपको हूबहू ट्रांसलेट नहीं करना है। पीछे भी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिस पर पास्ट का यूज़ हिंदी में हुआ है लेकिन उसे ट्रांसलेट किया गया है प्रेजेंट में। इसका मतलब दोनों का एक ही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था या कि फिर मैं सोच रहा हूँ, तो बात तो दोनों एक ही है, चाहे वो सोच रहे थे या सोच रहे हैं, दोनों के कहने का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस की फीलिंग्स पर जाना है, ना कि उसके पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस पर। तो आपको यहाँ पर अपनी फीलिंग्स बतानी है और आप मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इस सेंटेंस को 8 बार देख लेते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।